Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, midterm papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प प्रोवाइड की जाए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके पेपर में आ सकते हैं और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 602 के पेपर्स जो कि कुछ स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं। बट पेपर्स शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को MCQs के लिए बता दूं टिप्स एंड ट्रिक्स के किस तरह से आप 100% MCQs प्रिपेयर कर सकते हो अपने पेपर्स के लिए, वो भी लेटेस्ट। आपने लेटेस्ट क्विजेज़ अपने मिड टर्म हो चाहे फाइनल टर्म हो, दोनों एग्ज़ाम की बात करी हूँ, उनके लिए लेटेस्ट MCQs करने की कोशिश करें। ठीक है, पास्ट में से भी आ जाता है लेकिन डोंट डिपेंड ऑन पास्ट पेपर्स कम्प्लीटली डिपेंड नहीं करना, क्योंकि आपकी लक है, आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं आए, क्योंकि ओल्ड पे बहुत ज़्यादा ओल्ड है। अब लेटेस्ट पेपर्स क्या होते हैं कि आपके जो मिड टर्म से पहले क्विज़ेज़ होते हैं ना, जैसे सपोज कर लो क्विज़ 1 और क्विज़ 2 ऑलमोस्ट हो जाता है सब सब्जेक्ट्स का, तो आपने उन क्विज़ेज़ को करना है। यानी क्विज़ 1 और क्विज़ 2 जो आपका मिड टर्म से पहले हो गया है, अपना भी करना है, बल्कि आपने क्या करना है, एट लीस्ट 4 से 5 सेट्स यूट्यूब चैनल्स हैं बहुत सारे, वो भी अपलोड कर रहे होते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्विज़ेज़ भी होते हैं, पेपर्स भी होते हैं। क्विज़ेज़ में लेटेस्ट की बात करी हूँ तो वो ज़रूर कीजिएगा। और एक और बात याद रखनी है कि उसके साथ आपने क्या करना है, उनके जो आंसर्स हैं वो अपने हैंड आउट से वेरीफाई करते रहा करें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि रॉन्ग आंसर्स भी गिवन होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो अपने आइडिया से बता रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके क्या 80 to 100% नहीं तो 80 to 90% आपके MCQs आ जाएंगे, यानी आपके सेम आ जाएंगे पेपर में। अगर ज़्यादा सेट्स कर ले तो 6, 7 या 8 ज़्यादा से ज़्यादा आप कर ले तो आपके पास कलेक्शन ज़्यादा हो जाएगी MCQs की, तो आपके क्या 100% MCQs भी ठीक हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी, CS 602 का पेपर है। 2, 3 या 4 स्टूडेंट्स ने शेयर किया हुआ है। 24 MCQs पास्ट से थे और 3 न्यू थे हैंड आउट से। शॉर्ट क्वेश्चन था, शटर लैंड एल्गोरिथम में से बिट 1 और बिट 2 को रिप्रेजेंट करना था ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, रेजोल्यूशन दिया हुआ था, P पॉइंट निकालना था, एक और कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या था, एक सोडो कोड दिया हुआ था, उसका रोटेटिंग C कोड लिखना था। यानी आपको ये आइडिया होता जाएगा कौन कौन सा, क्योंकि जिसने पढ़ा है उसे पता होगा कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। एक C कोड लिखना था, उसमें पिक्सल क्रिएट करने थे, उसमें ग्राफिक लाइब्रेरी ऐड करनी थी। लास्ट क्वेश्चन में भी कोड ही लिखना था कोई, और मैंने सारे कोड स्किप किए थे। अच्छा जी, नहीं आता था बेचारी को या बेचारी को। नेक्स्ट पेपर है ऑल MCQs फ्रॉम पास्ट पेपर। देखें, लक की बात है, MCQs पास्ट पेपर से आ जाएं ना आए आपकी लक है, इसलिए कह रही हूँ लेटेस्ट क्वेश्चंस MCQs कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन MCQs आपके कवर हो जाएँ। छोड़ो, LCD की 3 प्रॉपर्टीज़ राइट करनी थी, राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल्स वाला था। 0.00 वेक्टर 3D गिवन था, सेम इस तरह का है। मैंने इसमें नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर दी तो 3D वाला कुछ होगा, देख लीजिएगा। ये इस तरह की इक्वेशन है, इस तरह का कुछ, जिसमें कोसाइन शेप के बारे में था। अच्छा, हेल्थ केयर सेक्टर कंप्यूटर ग्राफिक एटलीस्ट 5 एप्लीकेशंस राइट करनी थी। C कोड लिखना था जिसमें टेबल ड्रॉ करना था, कोड दिया हुआ था, बस उसको C कोड फिट करना था, या C कोड में आई थिंक कुछ करना था। अच्छा, बाकी दुआ ले रहे। नेक्स्ट पेपर है टाइम MCQs फ्रॉम पास्ट 30% से थे और 60% फ्रॉम बुक, 10% आउट ऑफ बुक। भाई आउट ऑफ बुक कुछ भी नहीं होता, जस्ट हमें पता नहीं चलता। ओके, सब्जेक्टिव शॉर्ट, राइट 3 टेक्निक्स ऑफ 2D। अब देखो 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल के बारे में आ रहा है। फाइंड द 3 डायमेंशनल वेक्टर वैल्यू गिवन थी। अच्छा देखो, वेक्टर वैल्यू डायमेंशनल की बात हो रही है। और राइट एक्सप्रेशंस ऑफ कंपोजिशन, वेक्टर मैट्रिक्स और लॉन्ग था। राइट द 3 मेजर टेक्निक्स विच यूज्ड इन कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज़ होती हैं। रोटेशन है, वेक्टर की वैल्यू दी हुई थी, P फाइंड करना था। अब देखें ऊपर भी आया है ये रोटेशन वेक्टर में, जिसमें P की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो मैंने अभी आपको दिखाया। राइट 3 हिस्ट्री
ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, हिस्ट्रीज़, ऐसे ही कुछ होगा। ये 3-4 जो पेपर्स थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, ये सेट 1 है। जैसे जैसे पेपर्स अगर सेम कोड के भी आएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।